हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, डेली आप लोगों के लिए बढ़िया क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं। आप में जाके आप ज़रूर क्वेश्चंस को ट्राई करें। जब आप एक क्वेश्चन को खुद से ट्राई करते हो तो आपकी खुद की ट्रिक्स डेवलप होती चलती है। आप ग्राफ को देख के आपको समझना नहीं पड़ेगा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑन वाई एक्सिस। आपका माइंड ऑटोमेटिकली चलने लगेगा कि अच्छा हाँ, इसमें ये इसमें ये। जब आप क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस करते हो तो एग्ज़ाम में आपको बहुत कम टाइम लगता है क्वेश्चंस को पिक करने की। चाहे आपकी एग्ज़ाम आईआईटी जैम की हो, चाहे गैट-बी की हो, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी जैम में 50% वेटेज हमारा एमसीक्यूज़ का होता है, जिसकी प्रैक्टिस आपको हम डेली करवा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं गैट-बी की, तो भई आपके पास टाइम रेस्ट्रिक्टेड होता है, जिसमें आपको पार्ट बी में 100 में से आपको 60 क्वेश्चंस पिक करने होते हैं। कैसे आप कम टाइम में सिलेक्ट कर पाओगे? कैसे आप कॉन्फिडेंट हो सकोगे कि भाई ये सॉल्व करना है, ये नहीं करना है? तो याद रखिएगा बच्चों, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अब तक पुराने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको हर टॉपिक के क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे इम्यूनोलॉजी हो, सेल बायोलॉजी हो, मोल बायोलॉजी हो, इकोलॉजी, एवोल्यूशन, हर टॉपिक के क्वेश्चंस वहाँ पे अवेलेबल है हमारी ऐप में। तो जाके आप ज़रूर ट्राई करें। देखते हैं आज आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ-कहाँ से पूछे गए थे। पहला सवाल पूछा गया है, द ऑप्टिमम पीएच फॉर एन एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन वाज फाउंड टू बी 4। कोई एंजाइम है और इसका ऑप्टिमम पीएच है एसिडिक कंडीशन, वो पीएच 4 पे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस शो करता है। द अमाइनो एसिड रेसिड्यू एट द एक्टिव साइट रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ प्रोफाइल। पूछा गया है कि अगर लेस पीएच है, लेस पीएच पे हमारा कोई एक एंजाइम काम कर रहा है, तो भाई उस एंजाइम के एक्टिव साइट में कौन सा एंजाइम रहेगा जो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है इस लेस पीएच में काम करने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों हमारे एंजाइम की, तो एंजाइम क्या है? एंजाइम इज बेसिकली अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड, है ना। और उनका जो ये कोर रीजन रहता है, जहाँ पे एक्चुअल में हमारा ये सबस्ट्रेट आके इंटरेक्ट करता है, उनका जो ये रीजन रहता है, यहाँ पे कहीं हमारा जो सबस्ट्रेट है वो क्या करेगा, तो वो सबस्ट्रेट इधर आके इंटरेक्ट करता है। तो सबस्ट्रेट एक्चुअली में कुछ एंजाइम के अमाइनो एसिड्स के साथ या अमाइनो एसिड्स में जो ब्रांच चेन है उनके साथ में इंटरेक्ट करता है, और जिसकी वजह से वहाँ पे फिर जो भी कैटालिसिस परफॉर्म होना है, ये सारे मैकेनिज्म्स देखने मिलेगा। तो सवाल में यही पूछा गया है कि भाई कौन सा ऐसा पीएच है जो 4 पे बेस्ट काम करेगा। अब भाई एसिडिक पीएच है, तो भाई जो हमारे एसिडिक अमाइनो एसिड्स रहेंगे ज़रूर यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर आप देखोगे बाकी अमाइनो एसिड्स को, तो भाई लाइसिन तो हमको नज़र आ रहा है बेसिक अमाइनो एसिड है ना। तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स तो ये अपना उतना एफिशिएंसी नहीं शो कर पाएंगे पीएच 4 पे, बट ये जो हमारा एसिडिक अमाइनो एसिड है उसके लिए ये पीएच बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड ऑकर्स इन। व्हाट इज द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स? तो हमारे पास जो फैटी एसिड की चेन होती है, उस फैटी एसिड की चेन को पहले एक्टिवेट करवाया जाता है, उसके बाद में उनको ऑर्गेनल के अंदर लाया जाता है और फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी। सपोज हमारे पास में एक 18 कार्बन की फैटी एसिड चेन है, तो जब उसका एक बार पूरा ऑक्सीडेशन होगा तो क्या हो जाएगा, 16 कार्बन विल गेट सेपरेटेड एंड 2 कार्बन जो है वो सेपरेट कर लिया जाएगा। ये 2 कार्बन का क्या होता है? ये 2 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है वो होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, विच कैन फर्दर एंटर दी टीसीए साइकिल, और वहां से हम NADH, FADH2, ATP, GTP फॉर्म कर सकते हैं। 16 कार्बन को अगेन ब्रेक किया जाता है 14 कार्बन एंड 2 कार्बन में। अगेन 2 कार्बन कैन बी यूज, और जो 14 कार्बन है इसको दोबारा से ब्रेक किया जाता है 12 कार्बन प्लस 2 कार्बन, ब्रेक किया जाएगा 10 कार्बन प्लस 2 कार्बन, ब्रेक किया जाएगा इनटू 8 कार्बन प्लस 2 कार्बन, उसके बाद में 6 कार्बन 4 2, इस तरीके से। तो एक एक बार क्या हो रही है, ये जो हम पाथवे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली परफॉर्म किया जा रहा है उसका बीटा ऑक्सीडेशन। तो सवाल में यही पूछा गया है कि ये प्रोसेस कहाँ परफॉर्म होती है। तो बच्चों डिपेंड करता है कि हमारी फैटी एसिड की चेन की लेंथ क्या है। अगर हमारी फैटी एसिड की चेन लेंथ थोड़ी शॉर्ट है, ओके, अगर शॉर्ट चेन फैटी एसिड है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी एंटर कर सकता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे एक कैट एंजाइम होता है। कैट का फुल फॉर्म क्या होता है आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर।
एक बिल्ली होती है, कैट एक एंजाइम रहता है, एक ट्रांसपोर्टर होता है, मैंने टी तो बता दिया ट्रांसपोर्टर होता है, तो एक कैट नाम का ट्रांसपोर्टर रहता है जो अलाउ करता है, वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को एंट्री नहीं देगा। तो अगर लॉन्ग चेन फैटी एसिड है इट विल एंटर पेरोक्सिसोम, अगर शॉर्ट चेन फैटी एसिड है इट विल एंटर माइटोकॉन्ड्रिया। तो द बीटा ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन बोथ ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स। अगला सवाल, इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, भाई कितना इजी क्वेश्चन है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? हिम में तो नहीं होता है, ग्लूटामेट में नहीं होता है, पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू साइट्रेट, ना ना ना, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज को लाइसिस किया जा रहा है ना। तो क्या किया जाता है बच्चों, जो हमारा ग्लूकोज एक 6 कार्बन का कंपाउंड रहता है, इट इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, कन्वर्टेड टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, कन्वर्टेड टू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फिर आगे जाके उसको ब्रेक किया जाएगा तो बनेगा हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कैन फर्दर कंटिन्यू, तो हमारा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 1 फॉस्फोग्लिसरेट, इस तरीके से अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अल्टीमेटली हमारा फिर पेप्ट बनेगा और हमको देखने को मिलता है लास्ट में हमारा पायरुवेट फॉर्म होता है। तो क्या हो रहा है ग्लाइकोलिसिस में, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पायरुवेट विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पायरुवेट विच इज अ 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। तो क्या देखने मिलता है बच्चों, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इस्तेमाल हुआ और उस एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट का फॉर्मेशन देखने मिलता है। तो इन दी प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू पायरुवेट। बढ़ते हैं आगे, मैच द मेटाबॉलिक पाथवेज इन ग्रुप 1 विथ द करस्पॉन्डिंग एंजाइम्स। तो इसलिए मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ें बोली है कि अगर आप सारे पाथवेज को अच्छे से लर्न नहीं करते हो तो चल जाएगा, पर आप क्या करें, आप ज़रूर एंजाइम्स को देख लें कि भाई कौन सा एंजाइम है वो किस पाथवे में काम आता है। अगर मैं यहाँ से नाम पढ़ूँ तो देखो, एक है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, फ्यूमरेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, राइबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। तो पहली बात तो ये कि मुझे ये पता है कि ग्लाइकोलिसिस में आता है इनमें से फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, पीएफ के 1 आता है, तो क्यू का 2 मुझे जहाँ जहाँ मिलेगा उसको मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, अब अगर आप बाकी ऑप्शंस को ध्यान से देखें, अगर आप बाकी ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं तो कैल्विन साइकिल प्लांट्स में देखी जाती है। भाई कैल्विन साइकिल से भी तो हिंट नहीं है क्योंकि एस तो सब जगह 1 दिखा रहा है ना, राइबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज तो सब जगह पे कॉमन दिखा रहा है। अब बारी आती है कि आपको, अच्छा देखो ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 एग्जैक्टली सेम है, 2 एंड 4 एग्जैक्टली सेम है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपने जो भी इसका आंसर मार्क किया होगा, अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर वैसे भी ऑप्शन नंबर 3 है, तो 2 एंड 4 आपने कोई मार्क किया तो दोनों चीज़ गलत है। पी का क्या है, द बीटा ऑक्सीडेशन इज परफॉर्म बाय द फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, यहाँ पे फ्यूमरेज हमारा काम आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हियर। द ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट। ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म करते हैं जहाँ पे हम ग्लूकोज को लेते हैं, उसको ब्रेक करते हैं इनटू पायरुवेट, देन पायरुवेट एंटर्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड it is converted to acetyl coenzyme A। इस acetyl coenzyme A में ऐड किया जाता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और बनता है बच्चों हमारा ये TCA साइकिल। इस TCA साइकिल से क्या देखने मिलता है, तो यहाँ से NADH का फॉर्मेशन नज़र आता है, यहाँ से FADH2 का फॉर्मेशन नज़र आता है, यहाँ से ATP फॉर्म होता है या फिर यहाँ से हमारा GTP फॉर्म होता है। then these molecules they will participate in the electron transport chain, they will participate in electron transport, और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या देखने मिलता है, अल्टीमेटली हमको खूब सारा
एटीपी का सिंथेसिस परफॉर्म किया जाता है। तो यही पूछा गया है कि क्या गोल है, क्यों हम परफॉर्म करते हैं ग्लाइकोलिसिस, फिर टीसीए साइकिल मतलब क्रेब्स साइकिल और ईटीसी। फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नो। न्यूक्लिक एसिड, एटीपी इन वन लार्ज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एटीपी इन स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट। तो देखा जाए तो एटीपी इन स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट इज दी करेक्ट आंसर, क्योंकि आप देखते हो जब ये स्टेप्स परफॉर्म होते हैं तब बहुत सारा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है जहाँ पे भी एटीपी का फॉर्मेशन होते रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। सो आई होप दी क्वेश्चंस आर क्लियर टू एवरीवन। ऐसे ही आप लोगों के लिए डेली क्वेश्चंस ऐप में डाले जा रहे हैं, जाके ज़रूर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। मोर देन 350 क्वेश्चंस आर ऑलरेडी अपलोडेड देयर। डू गो अटेंड ऑल दोस क्वेश्चंस। देखिए आपको अपनी रैंकिंग पता चलेगी, पता चलेगा कितने लोगों ने आपसे जल्दी सॉल्व किया है, कितने लोग आपसे स्लो है। यू विल गेट टू नो द कॉम्पिटिशन। So definitely go and try all these questions. See you all soon, बच्चों. Have a great day and very happy learning.